मुहर्रम, श्रावण मास और कांवड़ यात्रा की दृष्टिगत कमिश्नर की अध्यक्षता में हुई बैठक। स्वास्थ्य विभाग और रेडियो प्रज्ञा की जागरूकता से टीकाकरण के लिए इनकार कर चुके परिवारों ने कराया अपने बच्चों का टीकाकरण। जिला कृषि अधिकारी ने कहा कि जनपद में भरपूर मात्रा में उपलब्ध है उर्वरक। गांव के मुख्य मार्ग पर जलभराव से परेशान ग्रामीणों ने की धान की रोपाई। अतिक्रमण हटाने गई टीम पर हमला, लेखपाल से मारपीट के प्रयास में 3 आरोपी गिरफ्तार। कांग्रेस पार्टी जिला इकाई कुशीनगर के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न और युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं RK भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। आगामी त्योहारों मुहर्रम, कांवड़ यात्रा, श्रावण मास को शांतिपूर्ण, सुरक्षित तथा व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से तहसील कस्या सभागार में मंडलायुक्त गोरखपुर अनिल ढींगरा तथा पुलिस उप महानिरीक्षक गोरखपुर परिक्षेत्र गोरखपुर शिवा सिंपी चिनप्पा, जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर तथा पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्र की उपस्थिति में जनपद में सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु प्रशासनिक तथा पुलिस अधिकारियों के साथ आवश्यक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से सावन माह में होने वाली कांवड़ यात्रा, मुहर्रम तथा अन्य धार्मिक आयोजनों के दौरान जनपद में कानून व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के संबंधित प्रशासनिक तथा पुलिस अधिकारियों को अब तक की तैयारियों का जायजा लेने सहित एक एक कर सभी संबंधित से फीडबैक भी लिया गया। समीक्षा बैठक में मंडलायुक्त गोरखपुर अनिल ढींगरा ने सभी अधिकारियों को आगामी त्योहारों तथा कांवड़ यात्रा के दौरान शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता की सुविधा और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ समयबद्ध तरीके से तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए। पुलिस उप महानिरीक्षक गोरखपुर रेंज गोरखपुर शिवा सिंपी चिनप्पा के द्वारा आश्वासन दिया गया कि पुलिस विभाग किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि सभी थाना क्षेत्रों में नियमित गश्त तथा चेकिंग तेज कराई जाएगी। कांवड़ यात्रा की व्यवस्था के संबंध में कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए प्रमुख मार्गों पर पुलिस बल की तैनाती और यातायात प्रबंधन की योजना बनाई गई। यात्रा मार्गों पर अस्थायी विश्राम स्थल, पेयजल, चिकित्सा सुविधा और स्वच्छता व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश तथा संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तथा CCTV निगरानी की व्यवस्था पर जोर दिया गया। त्योहारों के लिए सुरक्षा प्रबंध की समीक्षा के दौरान मंदिरों, धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ प्रबंधन तथा सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की रणनीति बनाई गई तथा संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने तथा खुफिया तंत्र को सक्रिय करने के विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए। त्योहारों को शांति बनाए रखने के लिए शांति समितियों का गठन और स्थानीय समुदायों के साथ समन्वय पर बल दिया गया। इसके अतिरिक्त कांवड़ यात्रा और त्योहारों के दौरान यातायात को सुगम बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस की तैनाती तथा डायवर्जन योजनाओं पर विचार विमर्श किया गया। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर के द्वारा अफवाहों तथा भ्रामक सूचनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सोशल मीडिया और निगरानी और सही जानकारी प्रसारित करने तथा जनता को सुरक्षा और सहयोग के लिए जागरूक करने हेतु प्रचार प्रसार अभियान को और भी गति देने पर जोर दिया गया। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्र के द्वारा बताया गया कि जिले में संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी और पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। समीक्षा बैठक में यह संकल्प लिया गया कि जनपद में आगामी त्योहारों और कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो। प्रशासन और पुलिस विभाग जनता के सहयोग से सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी, अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक, उप जिलाधिकारी, CO सहित सभी संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे। स्वास्थ्य विभाग और रेडियो प्रज्ञा की संयुक्त पहल ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि जब जागरूकता और समर्पण साथ हो तो कोई भी असंभव कार्य संभव हो जाएगा। किदवई नगर छावनी में आयोजित रूटीन इम्यूनाइजेशन कार्यक्रम के तहत 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों का सफलतापूर्वक टीकाकरण किया गया। खास बात यह रही कि पहले टीकाकरण से इनकार कर चुके 7 परिवारों को मनाकर उन्हें हाँ करने के लिए प्रेरित किया गया। अभियान की नींव उस समय पड़ी जब आशा कार्यकर्ता वाहिदा परवीन ने क्षेत्र में घर घर भ्रमण के दौरान यह जानकारी दी कि कई लोग टीकाकरण को लेकर बहाने बना रहे हैं और गलतफहमियों के शिकार हैं। इस पर तत्परता दिखाते हुए स्वास्थ्य विभाग तथा रेडियो प्रज्ञा की टीम ने सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम के अंतर्गत डोर टू डोर जागरूकता अभियान चलाया। इस विशेष अभियान का नेतृत्व जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर मुकेश कुमार यादव, WHO के प्रतिनिधि डॉक्टर महेंद्र सोनी, यूनिसेफ के शाहनवाज मिनहाज ने किया। डॉक्टर मुकेश यादव ने टीकाकरण के महत्व तथा विभिन्न जानलेवा बीमारियों के बचाव और उसके तरीकों पर प्रकाश डाला। टीम में डॉक्टर उमर जमई, डॉक्टर गुरु प्रसाद, विनोद शाह, सुमित श्रीवास्तव, प्रमोद कुमार, रेणु, अनुभव मिश्रा, गंगेश कुमार, बबीता वर्मा, आशा कार्यकर्ता वाहिदा परवीन, वार्ड सभासद तारिक अली और सामाजिक कार्यकर्ता जफर शामिल रहे। रेडियो प्रज्ञा की ओर से मैनेजर तेज नारायण श्रीवास्तव, RJ नवनीत, शाइना खातून ने
न केवल कार्यक्रम में सहभागिता निभाई बल्कि लोगों को रेडियो के माध्यम से भी जागरूक किया। नगरवासियों ने इस संयुक्त प्रयास की सराहना करते हुए स्वास्थ्य विभाग और रेडियो प्रज्ञा का आभार व्यक्त किया। यह पहल यह दर्शाती है कि सही जानकारी और समर्पण से सामाजिक बदलाव की दिशा में कितनी बड़ी सफलता प्राप्त की जा सकती है। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। 67 वर्षों से आपका विश्वसनीय मेडिकल स्टोर रघुनाथ मेडिकल स्टोर्स, हॉस्पिटल रोड, पडरौना। डॉक्टर रोहित कुमार सिंह, MBBS MS MCH यूरोलॉजी, मूत्र एवं गुर्दा रोग विशेषज्ञ, हर रविवार 11 बजे से 3 बजे तक। डॉक्टर विवेक मिश्रा, MD DM गैस्ट्रोलॉजी, पेट एवं लीवर रोग विशेषज्ञ, प्रत्येक शनिवार सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक। प्रत्येक शनिवार सुबह 11 बजे से 3 बजे तक डॉक्टर गौरव मिश्र, MBBS DPM MD न्यूरोसाइकेट्रिक, न्यूरो एवं मानसिक रोग, नशा मुक्ति, यौन रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर अमिताभ उपाध्याय, MBBS MS ENT, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, प्रत्येक गुरुवार सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक। डॉक्टर अरुण यादव, MBBS MD स्किन, चर्म एवं गुप्त रोग विशेषज्ञ, प्रत्येक रविवार सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर मेनका ने बताया कि वर्तमान समय में खरीफ की फसलों में धान की बुआई, गन्ने की क्रॉप ड्रेसिंग का कार्य प्रारंभ हो चुका है। जनपद में पर्याप्त मात्रा में विभिन्न उर्वरकों की उपलब्धता बनी हुई है। जनपद में अभी यूरिया 14,674 मीट्रिक टन, DAP 2,479 मीट्रिक टन, NPK 4,282 मीट्रिक टन विभिन्न उर्वरकों की बिक्री केंद्रों पर उपलब्ध है। सहकारिता क्षेत्र में प्रीपोजिशन से 880 मीट्रिक टन यूरिया जनपद की 88 समितियों को आवंटित कर दिया गया है, जिसे 1-2 दिन में समितियों को प्रेषित कर दिया जाएगा। इफ्को की 1200 मीट्रिक टन DAP तथा 1300 मीट्रिक टन यूरिया इसी सप्ताह देवरिया रैक प्राप्त हो रही है, जिसे समितियों को उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने किसान बंधुओं से अनुरोध किया कि संस्तुत मात्रा में ही उर्वरकों का प्रयोग करें। विभागीय पोर्टल पर उर्वरकों की उपलब्धता तथा वितरण की सतत निगरानी अनुश्रवण के द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने किसान भाइयों से अपील की कि अपनी आवश्यकता के अनुसार जोत बही खतौनी के अनुसार अपने नजदीकी निजी सहकारी क्षेत्र के उर्वरक प्रतिष्ठान से POS मशीन के माध्यम से आधार कार्ड से उर्वरक प्राप्त करें। साथ ही किसान भाइयों से यह भी अपील है कि उर्वरक क्रय करने में किसी भी प्रकार की समस्या है तो कंट्रोल रूम के टेलीफोन नंबर 8317015135 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिसका निस्तारण तात्कालिक रूप से किया जाएगा। तमकुही विकासखंड के क्षेत्र के गांव बसजिला महंत के मुख्य मार्ग पर जल निकासी के अभाव में आए दिन हो रहे जल जमाव से आजीज हुए ग्रामीणों ने गुरुवार को उस मार्ग पर धान की रोपनी कर अपनी आक्रोश को व्यक्त किया और प्रशासन से मांग की कि तत्काल मुख्य मार्ग से जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। उक्त गांव के मुख्य मार्ग पर थोड़ा भी बरसात होने पर गांव का पानी वहां इकट्ठा हो जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि मुख्य मार्ग के दोनों ओर लोग अपने दरवाजे पर मिट्टी की भराई कर ऊंचा कर लिए, जिससे पानी का निकास बंद है। मुख्य मार्ग के अन्य जगहों से जमीन नीची होने पर पूरे गांव का पानी इसी जगह पर इकट्ठा हो जाता है, जबकि कई बार प्रधान से भी इस मार्ग को ठीक कराने का अनुरोध किया जा चुका है। बजट का अभाव बताकर प्रधान के द्वारा मार्ग को ठीक नहीं कराया गया, जिससे गांव के लोगों को इस गंदा पानी को लांघकर अपने गंतव्य की ओर जाना पड़ता है। गुरुवार को गांव के विनय गौतम, विशाल मदेशिया, संजीव यादव, अशोक मदेशिया, मंटू कुमार, शिवजी, बिहारी प्रसाद आदि ने आक्रोश व्यक्त करते हुए सड़क पर लगे पानी में धान की रोपाई की। थाना नेबोरा क्षेत्र के मिठा माफी गांव में बुधवार को अतिक्रमण हटाने पहुंची राजस्व की टीम पर अराजक तत्वों के द्वारा किए गए हमले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना उस समय हुई जब हल्का लेखपाल अनंत सिंह जिलाधिकारी के निर्देश पर चक्रोड से अतिक्रमण हटवाने के लिए मौके पर पहुंचे। जानकारी के अनुसार गन्ने के सूखे पत्ते तथा अन्य सामान रखकर अतिक्रमण कर लिया गया था, जिससे आमजन का आवागमन बाधित हो रहा था। ग्रामीणों के द्वारा मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने के बाद SDM ने लेखपाल को मौके पर जाकर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था। राजस्व टीम अतिक्रमण हटवा ही रही थी, तभी अतिक्रमणकारियों ने विरोध करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। देखते ही देखते लेखपाल से वाद विवाद, धक्का मुक्की और मारपीट पर उतर आए। यही नहीं, सरकारी दस्तावेज भी फाड़ दिया और आरोपी ने धारदार हथियार से जानलेवा हमला करने की भी कोशिश की। लेखपाल मौके से भागे और थाने में तहरीर दी। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत करते हुए मामले की गंभीरता को देखते हुए सक्रियता दिखाई और घटना में शामिल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम है नेमदार मंसूरी पुत्र अमानत, सिराज अंसारी पुत्र सफरुद्दीन, रामजीत गुप्ता पुत्र मक्खन,
तीनों निवासी मिठाभाफी थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए आवश्यक कानूनी कार्रवाई की है। थाना अध्यक्ष दीपक कुमार सिंह, उप निरीक्षक अमित कुमार, उप निरीक्षक रमेश यादव, कांस्टेबल अभिषेक यादव इस अवसर पर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और आगे की विधिक कार्रवाई की। जिला कांग्रेस कमेटी कुशीनगर के नवनियुक्त पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह जिला मुख्यालय रविंद्रनगर स्थित जिला पंचायत के सभागार में संपन्न हुआ। अध्यक्षता जिला अध्यक्ष रविंद्र राधे विश्वकर्मा ने की। मुख्य अतिथि पूर्व सांसद कमल किशोर कमांडो रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि आलोकमल की उपस्थिति रही। संचालन जिला उपाध्यक्ष तारकेश्वर सिंह ने किया। इस अवसर पर कोषाध्यक्ष मोहम्मद वारिस, उपाध्यक्ष तारकेश्वर सिंह, मोहम्मद जहीरुद्दीन, आफ्ताब आलम, स्वामीनाथ यादव, प्रभु गुप्ता, आकाश सिंह, शाहनवाज खातून, रंजीत प्रसाद, अभय चौबे, महामंत्री लाल बाबू, मीडिया प्रभारी अरविंद खरवार सहित अन्य पदाधिकारियों ने शपथ लिया। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता धनंजय सिंह पहलवान, नागेंद्र सिंह, स्वामीनाथ यादव, राज कपूर राय आदि लोगों ने भी समारोह को संबोधित किया। बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के नौका टोला गांव में एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना बुधवार की शाम की है। परिजनों ने बिना किसी को सूचना दी युवती का अंतिम संस्कार भी कर दिया है। इस संदर्भ में थानाध्यक्ष दीपक सिंह ने कहा कि घटना की कोई जानकारी नहीं मिली है। अगर कोई लिखित शिकायत मिलती है तो मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। मुहर्रम, श्रावण मास और कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत कमिश्नर की अध्यक्षता में हुई बैठक। स्वास्थ्य विभाग तथा रेडियो प्रज्ञा की जागरूकता से टीकाकरण के इनकार कर चुके परिवारों ने कराया अपने बच्चों का टीकाकरण। जिला कृषि अधिकारी ने कहा, जनपद में भरपूर मात्रा में उपलब्ध है उर्वरक। गांव के मुख्य मार्ग पर जलभराव से परेशान ग्रामीणों ने की धान की रोपाई। अतिक्रमण हटाने गई टीम पर हमला, लेखपाल से मारपीट के प्रयास के 3 आरोपी गिरफ्तार। कांग्रेस पार्टी जिला इकाई कुशीनगर के पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न और युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक कहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।